विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबां कैसी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त हो गया आपके फेवरेट शो तरकश का, और तरकश में सबसे पहले बात विमान दुर्घटना की। 12 जून की दोपहर एयर इंडिया के विमान से लोग लंदन के लिए निकले थे, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि यह उनका आखिरी सफर होगा। प्लेन में बैठकर किसी ने वीडियो बनाई तो किसी ने सेल्फी लेकर अपनी स्टेटस पर लगाया। शुभकामनाओं के साथ शुरू हुआ सफर कुछ ही सेकंड में धमाके के साथ खत्म हो गया और कई परिवार खत्म हो गए। किसी ने बेटे को खोया तो किसी ने बेटी को। बस अब बची हैं तो उनकी यादें। आज पूरा देश रो रहा है। इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं। 265 परिवारों ने अपनों को खो दिया। कई परिवार तो पूरी तरह से उजड़ गए। जिनको हंसी खुशी एयरपोर्ट पर छोड़कर आए थे, वो महज कुछ सेकंड्स में ही वापस आ गए, लेकिन लाश बनकर। और इस हाल में जिनको पहचानना तक संभव नहीं। मणिपुर की 21 साल की बेटी एयर इंडिया में क्रू मेंबर थी। अपने सपनों में रंग भर रही थी। पिता ने बड़े नाजों से बेटी को पाला था, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। और पिता ये बताते बताते फूट फूट कर रोने लगे। गुजर गया तो गुजर गया है, चला गया तो चला गया। मेरे तो सिर्फ 3 बेटियां हैं। पहली काम मिला है वो मेरी बेटी। इसके बाद क्या बोलूं, कुछ बोलने की कोई आदमी चल गया तो घर में ही करेगा। कुछ न कुछ तो उसका शरीर से मिल जाएंगे ना, वो घर में ही करेगा। परिवार ने जिसे मुस्कुराकर लंदन के लिए विदा किया था, वो अब दुनिया को ही अलविदा कहकर चला गया। ये मध्य प्रदेश के इंदौर की होरा फैमिली है, जिसने अपनी बहू हरप्रीत को खो दिया है। हरप्रीत के पति रॉबी लंदन में रहते हैं। 16 तारीख को पति हरप्रीत का जन्मदिन मनाने के लिए वो लंदन जा रही थी। दोनों घूमने के लिए यूरोप जाने वाले थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और वो फिर कभी वापस नहीं आई। पहले 19 को जा रही थी, 16 को बर्थडे था, तो बेटे के साथ उसने प्लान किया कि यूरोप भी घूमेंगे साथ में हम। तो इस हिसाब से 12 तारीख को निकल गई थी। 15 तारीख को यूरोप घूमने की तैयारी थी उनकी। बेटा अभी तक होश में नहीं है सर। ये मुंबई के रहने वाले जावेद अली हैं, जिनका पूरा परिवार हादसे में खत्म हो चुका है। जावेद अली, उनकी पत्नी मरियम अली, 4 साल का बेटा अमान अली और 6 साल की बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। एक्चुअली रहते हैं हम लोग बॉम्बे है क्या, और वाया फ्लाइट था, तो बॉम्बे से यहाँ आए थे। यहाँ से हम लोग को उनको लंदन जाना था, यूके जाना था। तो उसमें छोटी बच्ची भी थी, मतलब कितने उम्र के लोग थे? उनकी उम्र क्या थी? वो एक की 4 है और एक की शायद मेरे ख्याल से 8 है। 4 या 6 ऐसा कुछ है। आगरा के दंपत्ति नीरज लवानिया और अपर्णा लवानिया भी अब इस दुनिया में नहीं है। पूरा परिवार बिखर चुका है। अकोला के रहने वाले नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया उसी विमान से लंदन जा रहे थे, लेकिन अब परिवार उनके शवों का इंतजार कर रहा है। ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। ये लग रहा है कि कोई ऐसा, भगवान से सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तरह की ये घटना झूठी साबित हो जाए और ये लगे कि वो आ जाएं। वो घूमने के पर्पज से ही जा रहे थे गर्मियों की छुट्टियों में। एक बेटी है उनके पास, तो वो बड़े व्यस्त रहते हैं वो, तो इस वजह से वहाँ पे जा रहे थे वो। ये 2 तस्वीरें राजस्थान की हैं। राजस्थान के बालोतरा की खुशबू और बांसवाड़ा के रहने वाले प्रदीप व्यास का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। राजस्थान के बालोतरा की रहने वाली खुशबू राजपुरोहित, जिनकी शादी को 5 महीने हुए थे, वो लंदन जा रहे थे। परिवार से इतनी दूर जाना था, भावुक होकर विदा किया, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि सफर आखिरी सफर बन जाएगा।
राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले प्रदीप जोशी का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। 3 मासूम बच्चे और पति पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। पूरा परिवार लंदन शिफ्ट होने जा रहा था, लेकिन उनकी फ्लाइट आखिरी साबित हुई। गुजरात के नाडियाड के रहने वाले रूपल पटेल 15 साल से लंदन में रह रही थी। कुछ दिन पहले ही अपने भाई के पास आई थी। इलाज करवाने के बाद लंदन जा रही थी, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। जो दुर्घटना हुई है उसमें मेरी बहन थी और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नडियाद आई हुई थी। रिटर्न था तो मैं उसको ड्रॉप करने गया था और जैसे ही मैं वापस आया मुझे ये न्यूज़ मिले कि ये फ़्लाइट जो है वो क्रैश हो चुकी है। और जितने भी दिन रही हंसी खुशी से दिन बीते। बहुत सारे रिलेटिव्स को उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया जो काफ़ी दिन से वो मिल नहीं पाई थी, जिनको उन सबको वो मिली। कोई लंदन घूमने जा रहा था तो कोई लंदन में अपना नया जीवन शुरू करने वाला था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। 265 परिवार टूट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब तमाम परिवार जो है वो सदमे में है और सभी को इंतजार है उन तमाम पार्थिव देहों का। हमारे सहयोगी इस वक्त मृदुल ग्राउंड पर हैं। मृदुल, अब सभी को ये इंतजार है कि जो डेड बॉडी है वो कब आइडेंटिफाई हो, उन तक जो है वो पहुंचे और जो जांच है वो निकलकर सामने आए। ब्लैक बॉक्स से क्या कुछ निकलेगा, क्या आप देख पा रहे हैं अभी वहां पर? बिल्कुल, देखिए आप देख रहे होंगे कई सारी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि परिवार वालों को कैसे पता लगेगा, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। और मैं आपको जानकारी दे दूं सुमित, इस समय सबसे बड़ा अपडेट यही है कि डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो परिवार वाले यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनके डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। कई लोग जो नहीं पहुँचे हैं वो यहाँ पर जल्द ही पहुँचेंगे और उनके डीएनए सैंपल लिए जाएंगे, मिलान किया जाएगा। उसके बाद बॉडी जो अभी तक रिकवर की गई हैं वो धीरे धीरे करके सौंपी जाएंगी। अब दूसरा जो आपका सवाल है ब्लैक बॉक्स को लेकर, वो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक इस पूरे मसले को लेकर आप देखेंगे, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं क्रैश साइट है और यहाँ पर एनडीआरएफ के साथ साथ जो जांच एजेंसी पहुंची हुई है उनके बारे में मैं बता दूं। एटीएस पहुंची हुई यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। 2 तरह से जांच की जा रही है, एक हादसा या साजिश, इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। सीएफएसएल की टीम पहुंची हुई थी, कुछ चीजें जुटाई गई हैं, कुछ और जुटाई जाएंगी। इसके लिए यहां पर क्रैश साइट को अभी बंद कर दिया गया है, अंदर जाने से रोका जा रहा है। कुछ ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीजें अंदर होंगी जिनको रिकवर किया जाएगा। उनमें से 2 चीज अभी तक रिकवर की गई हैं। पहला ब्लैक बॉक्स है, उसमें बहुत सारा डेटा होगा, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। पहले भी इतिहास में जो हादसे हुए हैं उनमें ब्लैक बॉक्स है, उसमें बहुत कुछ पता लगता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? डीवीआर भी कलेक्ट कर लिया गया है। डीवीआर सुमित वही चीज होती है जो प्लेन के अंदर क्या हो रहा है, एक तरह से सीसीटीवी फुटेज आप कह सकते हैं, सारी जानकारी उसमें होगी। डीवीआर को भी रिकवर कर लिया गया है, उसमें भी देखा जाएगा। उसके बाद जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस हादसे का मुख्य कारण क्या रहा है, क्योंकि अभी तक तरह तरह की बातें जरूर की जा रही हैं, इंजन को लेकर अलग तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स और डीवीआर ही बताएंगे कि उन चंद मिनटों में, चंद सेकंड में हुआ क्या था। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर हादसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। अब कल की जानकारी मैं दे देता हूं दर्शकों को, छोटी सी सुमित। कल क्या होने वाला है, कल यहां कुछ एजेंसीज भी आएंगी, जांच पड़ताल करेंगी, बोइंग की टीम भी आएगी और एयर इंडिया भी लगातार इस पूरे हादसे को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। दूसरी तरफ अस्पताल से जो हमें अपडेट मिला है, पीड़ित परिवार वाले कुछ पहुंचे, जैसा मैंने आपको बताया, और कल पहुंचेंगे। जानकारी यह भी है कि जो 53 ब्रिटिशर्स जो इस प्लेन में सवार थे, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार वाले भी आएंगे और उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे, फिर जाके जांच की जाएगी और परिवार वालों को शव सौंपा जाएगा। बिल्कुल। और मृदुल, आप लगातार जिस तरीके की तस्वीरें भी वहां से दिखा रहे हैं, क्योंकि हर एंगल से जांच हो रही है। एटीएस जो है वो पहुंची है, इसके अलावा जो है बाहर से भी जो इंटरनेशनल एजेंसीज आएंगी वो भी जांच करेंगी, यानी कोई एंगल जो है वो ना बचे, इसकी कोशिश यहां पर हो रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं डेड बॉडी को 72 घंटे के बाद दिया जाएगा। आप यहां बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं और घर भी आप जा सकते हैं। अहमदाबाद में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ये शब्द उन परिजनों को चुभ रहे हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया है, क्योंकि हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के शव इस हालत में है ही नहीं कि उन्हें पहचाना जा सके। अब डीएनए रिपोर्ट के जरिए शवों की पहचान की जा रही है और परिजन उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अपने तो नहीं लौटेंगे, लेकिन कम से कम उनका पार्थिव देह ही मिल जाए।
अहमदाबाद हादसे ने 265 परिवारों को उजाड़ दिया। सब कुछ खत्म हो गया। कई परिवार ऐसे भी हैं जो पूरे के पूरे खत्म हो गए और अब हर कोई बस अपनों की तलाश में जुटा है। जिस हॉस्टल पर विमान क्रैश हुआ वहां खाना खा रहे कई डॉक्टर्स ने भी हादसे में अपनी जान गंवाई। मेस में खाना बनाने वाले कुछ कर्मचारी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक परिवार जो मेस में खाना बनाता था और डॉक्टर्स को खाना सप्लाई करता था, उसकी मां और 2 साल की बच्ची अभी भी लापता है। कुछ महिलाएं जिनके बच्चे और घर के सदस्य खाना पका रहे थे, कुछ बच्चियां भी अंदर थी। परिवार अब उनकी तलाश में जुटा है। भतीजी थी ना, हमारी बहन थी, मिली नहीं मिली है अंदर से। हाँ। रोटी बनाई है, एक बजे रोटी बनाई है, फिर 15-20 मिनट में ऐसी बात हो गई। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर आए थे? आए सब भाग के, अपन जवाला बहुत निकलता था। चाय वाले अपने हैं उधर, उनका लड़का पूरा खत्म ही हो गया है। ना लाश मिलती ना कुछ पता नहीं चल पा रहा, कुछ पता नहीं पड़ रहा है। सभी को बस अपनों और अपनों के शवों की तलाश है। अस्पताल के बाहर मातम छाया हुआ है। लोग अपनों की तलाश में परेशान हैं, लेकिन आग में जले शव को यूं पहचान पाना संभव नहीं, क्योंकि शरीर पूरी तरह से जल चुका है और केवल डीएनए टेस्टिंग के जरिए ही पहचान संभव है। तो अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग ली जा रही है। अस्पताल के बाहर सैंपल देने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। कई पैसेंजर्स ऐसे हैं जिनके रिलेटिव्स जो ब्लड रिलेटिव हैं वो बाहर रह रहे हैं, या यूके और दूसरे देशों से भी रह रहे हैं। तो जब तक वो आते हैं वो सैंपल देंगे, ये व्यवस्था चलता रहेगा। सर ऐसे कितने लोग हैं जो मतलब बाहर यूके वगैरह में रह रहे, बाहर से आ रहे हैं? इसका आंकड़ा हमारे पास में नहीं है। बेसिकली वो पासपोर्ट के आधार पर इन्फॉर्मेशन है, तो उनके रिलेटिव वेदर वो इंडिया में रह रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, वो आंकड़ा अभी हमको देना डिफिकल्ट रहेगा। बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग। डीएनए सैंपल देने के 72 घंटे के बाद शव की पहचान हो रही है। परिजनों को 72 घंटे का वक्त दिया गया है और परिवार अब अपनों के शवों का इंतजार कर रहे हैं। उसकी मम्मी चाय की कितली चला रही थी, उसके साथ बैठता था, हेल्प करता है उसको बैठता था, खाली बैठता था। वो लड़का तो एक्सपायर्ड हो गया है, लड़का तो एक्सपायर्ड हो गया है, वहीं हो गया था। उसकी मम्मी सीरियस है इधर। मेरा भाई का लड़का है, ये मेरी भाभी। उम्र क्या है? 15 साल। विमान के पायलट सुमित सबरवाल के घर पर भी डीएनए टेस्ट करने के लिए टाटा लैब की टीम पहुंची और उनके पिता का डीएनए टेस्ट लिया गया। सुमित के पिता का डीएनए टेस्ट करेगी। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जो अंदर है, सोसाइटी के अंदर यहाँ पे टीम पहुंची हुई है, पुलिस की टीम मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि टाटा लैब की टीम पहुंची हुई है, जो कि पायलट सुमित सबरवाल के पिता का डीएनए टेस्ट करेगी। और यहाँ डीएनए टेस्ट में मृतक और उनके परिजनों के सैंपल की प्रोफाइलिंग कर ये पता किया जाता है कि कौन सा शव किसका है। ये टेस्ट किसी की पहचान का सबसे सटीक जरिया होता है। व्हाइट ब्लड सेल से डीएनए की सैंपलिंग की जाती है। डीएनए निकालने के बाद एंजाइम से उसे तोड़ा जाता है। रेडियो एक्टिव डीएनए मार्कर से उसका पैटर्न बनाया जाता है। रेडियो एक्टिव एक्सरे प्लेट पर इस पैटर्न को डाला जाता है, फिर दोनों पैटर्न को मैच किया जाता है। हर इंसान का डीएनए अलग होता है, लेकिन उसके कुछ हिस्से उसके परिवार से मेल खाते हैं और उन्हीं से इनकी पहचान की जाती है, जो अस्पताल में लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसीलिए अब कोशिश ये हो रही है कि उन परिजनों तक उनके जो परिजन हैं उनके पार्थिव देहों को पहुंचाया जा सके। इसके लिए डीएनए का सहारा लिया जा रहा है और किसी तरीके की परेशानी जो है किसी को ना हो, इसके लिए भी कोशिश हो रही है। वहीं प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी आई, इसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन अब ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द हादसे के कारणों से पर्दा उठ सकेगा और क्या वजह रही कि सिर्फ चंद सेकंड में प्लेन धराशायी हो गया, इसकी वजह साफ हो पाई। अहमदाबाद विमान क्रैश के बाद अब हर कोई बस हादसे की वजह जानना चाहता है। इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ? 265 परिवारों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। प्लेन क्रैश की जांच अलग अलग एजेंसियों के साथ गुजरात एटीएस की टीम भी कर रही है। टीम ने फॉरेंसिक सैंपल दुर्घटना स्थल से इकट्ठा किए हैं, लेकिन जांच में सबसे महत्वपूर्ण ब्लैक बॉक्स और डीवीआर है। डीवीआर मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, यानी कि प्लेन में जो भी वीडियोस अंदर के रहे होंगे वो सब रिकॉर्ड होंगे।
आखिरी समय में क्या हुआ वो भी इस डीवीआर में रिकॉर्ड होगा, जिसको अब गुजरात एटीएस ने कब्जे में ले लिया है। से 3 घंटे तक एटीएस की टीम ने भी अंदर जाकर पूरी जांच की है, फिर चाहे वो हॉस्टल का या मेस का एरिया हो, सभी जगह पर एटीएस ने जांच की है। पुलिस के अधिकारी भी लगातार यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीर देखिए, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी भी, गुजरात पुलिस के बड़े अधिकारी भी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पूरे मामले की जांच जारी है तो वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है। यही वजह है कि उनकी जानकारी हासिल करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। अब एटीएस जाहिर तौर पर आतंकवाद के एंगल पर भी जांच कर रही है। गुजरात एटीएस इस जांच में शामिल हुई है, यानी कि इस दुर्घटना के पीछे साजिश एंगल की भी जांच की जा रही है। क्या किसी तरह का कोई षड्यंत्र एंगल तो इसमें नहीं था? किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे अहम भूमिका ब्लैक बॉक्स की होती है। विमान का कितना भी खतरनाक क्रैश हो, ब्लैक बॉक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और फिर बाद में इसी के जरिए जांचकर्ताओं को इस बात की जानकारी मिलती है कि हादसा क्यों हुआ। आसान भाषा में समझें तो ब्लैक बॉक्स में प्लेन के उड़ान संबंधित सभी जानकारियां रिकॉर्ड होती हैं। पायलट, को पायलट की हर गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं। 2 डाटा रिकॉर्डर होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 1 महीने तक बिना लाइट के काम कर सकता है। प्लेन में रखा ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम मेटल का होता है। धमाका, दुर्घटना, आग और पानी में भी ये सुरक्षित रहता है। 1 घंटे तक 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान झेल सकता है। ब्लैक बॉक्स विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। प्राइमा फेशिया एज ऑफ नाउ, अभी जो मैंने वीडियो देखा है, मैंने उसको हालांकि 20-25 बार देख चुका हूँ, और उससे ये समझ में आता है कि टेक ऑफ के समय तक एयरक्राफ्ट ठीक था, और राइट आफ्टर टेक ऑफ इंजन में थ्रस्ट लॉस हुआ है। अब उसके जैसा कि मैंने बताया कि कुछ भी तकनीकी रीज़न हो सकता है। इस ब्लैक बॉक्स की रिकवरी से जो कि पूरी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, एक तो हमें सारा का सारा सीवीआर मिल जाएगा कि कॉकपिट में उस दरमियान क्या बात हुई, और पूरे हमें अगर डैमेज नहीं हुए हैं तो सारे डीएफडीआर डेटा मिल जाएगा। इस बीच एटीएस की टीम ने हादसे वाली जगह से डीवीआर भी, यानी कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद कर अपने साथ ले आई, और इसी डीवीआर की मदद से गुजरात एटीएस की टीम किसी आशंका को लेकर जांच करेगी, क्योंकि डीवीआर में डिजिटल साक्ष्य होंगे और वो प्लेन के अंदर के हर राज को खोल देंगे। और उम्मीद यही है कि जल्द ये जो राज से पर्दा है वो उठेगा, इस मिस्ट्री से पर्दा उठेगा कि आखिर कैसे इतने लोग जो हैं इस हादसे का शिकार हुए। फिलहाल तरकश में इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए, और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी।